हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्विटरपीडिया यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। आज अपन पढ़ने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन इसके कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे और साथ में इसका कंसेप्ट सीखेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है, हिंदी में इसको प्रतिशतता बोला जाता है। तो परसेंटेज है जो परसेंट शब्द से बना हुआ है, परसेंट शब्द से बना हुआ है। तो सबसे पहले इसमें दो वर्ड आता है। पहला जो वर्ड आता है पर आता है और दूसरा क्या आता है, सेंट आता है। अब पर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ले लेते हैं। पर का मतलब होता है ईच, यानी पर का मतलब क्या होता है, ईच होता है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं और सब्जी वाले से पूछते हैं कि भैया कितने रुपये केजी है, यानी तो वह क्या बताता है कि 40 रुपीज़ पर केजी है, यानी 40 रुपीज़ पर केजी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 केजी का जो दाम ले रहा है, कितना रुपया ले रहा है, 40 रुपीज़ ले रहा है। तो पर का मतलब हुआ इच, ठीक है। सेकेंड जो वर्ड आता है सेंट, सेंट का मतलब होता है 100। अब हम क्या करने वाले हैं, किसी भी नंबर या किसी भी वस्तु को 100 से कंपैरिजन करने वाले हैं। जैसे अगर आप किसी सब्जेक्ट का एग्जाम दिया और वह टोटल है जो 100 मार्क्स का है और 100 में आपने क्या किया, 40 ऑब्टेन किया। तो 40 मतलब क्या हुआ, 40 है जो आउट ऑफ 100 है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, जो हमारा जो मार्क्स आया 40% आया। अगर यही आप 40 मार्क्स ला रहे हो आउट ऑफ 50, तो क्या यहाँ भी हम 40% बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, नहीं बोल सकते कि यह 40% है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम 50 से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इसको 100 से कंपैरिजन करने के लिए क्या करना होगा, या तो इसको 100 बना दो, या दूसरा तरीका होता है कि जिस नंबर का हमें कंपैरिजन करना है उसको ऊपर रखो और टोटल नंबर कितना है, 50 है, तो 50 को नीचे रखो और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, यह परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 0 से 0 हो जाएगा और 5 2 जा 10, यानी 20 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 80% आ गया। तो यहाँ पर हमने देखा था कि यह 40% है और यहाँ पर क्या हो गया, यही 40 मार्क्स आउट ऑफ 50 में कितना आ गया, 80 आ गया, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम परसेंटेज को समझ सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने पापा के पर्स से, छोड़ो पापा के पर्स, क्योंकि पापा बहुत धुलाई करते हैं। चलिए आपने मम्मी के पर्स से क्या किया, 50 रुपीज़ चुराया, ठीक है। तो 50 रुपीज़ चुराया तो आपकी सिस्टर ने देख ली। क्या किया उसने, सिस्टर ने देख ली। तो वो बोली कि अब 50 रुपीज़ को 50-50 करना है। तो यहाँ पर 50-50 कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 50-50% होता है, यानी 50% और 50% करना है। तो 50% का मतलब क्या हुआ कि यह जो 50 है, 50 का 50% कितना हो जाएगा, 50 का 50% हाफ हो जाएगा, यानी डायरेक्ट यहाँ पर 50% भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 0 से 0 कितना हो गया, 50 का 50%, 25 रुपया। तो यहाँ पर 25 रुपया आप रखे और 25 रुपया आपको सिस्टर को देना पड़ा। तो हम बात में भी हम परसेंटेज का यूज करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कन्वर्जन करना है। किससे कन्वर्जन करना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्जन करना है। क्योंकि हमारा सवाल जो आएगा परसेंटेज में दिया रहेगा, तो उसको सबसे पहले हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर हमें 100% दिया रहेगा तो 100% का मतलब क्या हुआ, यानी यहाँ पर 100/100, यानी जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 200% दिया रहेगा तो 200% का मतलब क्या होता है कि 200/100, यानी इसका वैल्यू जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर दे दिया जाए कि 50%, तो 50% का मतलब क्या होता है, 50% का जो मतलब होता है 50/100। तो 50/100 का मतलब क्या हुआ, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 होता है। तो 50% को हाफ भी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीक़ा से अगर 25% दे दिया जाए तो 25% को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 25/100 से डिवाइड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 1/1। अब 1/1 को क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, 1/1
इंटू 100, यानी यह क्या हो गया, आगे परसेंटेज लिखा जाएगा, यानी यहाँ पर 100% आ गया। ठीक है, अगर यहीं पर लिख दिए 1/2, 1/2 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या हो जाएगा, यह 50% आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर लिख दिए 1/3, अब 1/3 को क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या हो जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 33 होल 1/3%, यानी 33.1/3% हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कुछ वैल्यू हमें याद भी रखना होगा। कौन कौन सा वैल्यू याद रखना होगा, तो सबसे पहला जो याद रखने वाला वैल्यू है, तो 1/1 को क्या लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। यह जो है क्या है, 100% है। दूसरा जो हमें याद रखना होगा 1/2 का मतलब क्या होता है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या होता है 1/3 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 33 होल 1/3%। अब हमें ये बताइए 1/3 है, अगर 2/3 लिखना होगा, अगर कहीं पर दिया रहेगा 2/3, अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, तो क्या करना है, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 है, तो 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर लेफ्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। 33 होल 1/3 में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो 2 को इस 33 दिख रहा है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 2 को इसमें भी, यानी 1 है उसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 66 होल 2/3%। ठीक है, तो इस तरीक़ा से अगर 1/3 का वैल्यू पता चल जाएगा तो क्या 2/3 का वैल्यू पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो क्या करना है, 1 में जिससे मल्टीप्लाई होगा उससे परसेंटेज में भी हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 1/4, अगर 1/4 को क्या लिख सकते हैं, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1/4 में तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीक़े से 1/5 को क्या लिख सकते हैं, 20% लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें याद रखना होगा 1/6 का वैल्यू कितना होगा, 16 होल 2/3%। ठीक है, इसी तरीक़े से अगर 2/6 दे दिया जाएगा तो क्या करेंगे, 2/6 के लिए क्या करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2 × 16 होल 2/3। अब इसको और सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 32 होल 4/3। अब 4/3 तो लिख नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, 4/3 को 1 होल 1/3 और यह 32 में ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 33 होल 1/3%। ठीक है, तो यहाँ पर 33 होल यहाँ भी था, देखिए 1/3, तो 2/3 का मतलब क्या हुआ, 1/3 ही हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 1/7, क्या क्या हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। अब है 7 नंबर में क्या करना है, 1/7 का परसेंटेज निकालना है, तो 1/7 का जो परसेंटेज होता है 14 होल 2/3। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर है, 8 नंबर में क्या है, 1/8 का जो परसेंटेज होता है 12 होल 1/2। ठीक है, परसेंटेज, इसमें भी परसेंटेज लगा देंगे। अब 1/8 है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर 2/8 का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, कितना हो जाएगा, यानी डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इधर 2 गुना किए तो इधर भी 2 गुना करेंगे, तो 12 दूना 24 और हाफ का 2 गुना 1 होता है तो 25% हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें 3/8 का परसेंटेज निकालना है तो क्या हो जाएगा, 3/8 का, इसका जब 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37.5% हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है, 37.5%। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू को याद रखेंगे, या परसेंटेज वैल्यू को भी याद रख के उसका फ्रैक्शन याद रखना होगा, या फ्रैक्शन को याद रख के उसका परसेंटेज याद रखना होगा। ठीक है, हमें दोनों का ज़रूरत पड़ेगा, जिस तरीक़े से जहाँ पर जो ज़रूरत पड़ेगा उसको याद रखना है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ टेबल है, जो टेबल आपको ध्यान रखना है, 1 से लेकर के 20 तक हमें ध्यान रखना ही है। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट हो रहा है या परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, इस दोनों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमें 125% का वैल्यू पता करना है, अगर इसको सोल्व करने जाएंगे तो 125/100 लिखेंगे, फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे जो काफ़ी पेचीदा हो जाएगा। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक से क्या करेंगे, 125 को क्या लिख सकते हैं, 125 को 100% प्लस 25% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 100% का मतलब क्या होता है, 1 होता है, और 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। तो जब दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5/4,
इस तरीक़े से हमें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इस तरीक़े से सोल्व कर सकते हैं। ये तो चलिए कैंसिल आउट होने वाला नंबर था, इसीलिए हम इस तरीक़े से सोल्व कर सकते थे। लेकिन जैसे यहाँ पर दे दिया रहेगा 112 होल 1/2। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, एक्सपेंड कैसे करेंगे, 100 प्लस 12.5%। ठीक है, तो 100 प्लस 12.5% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और 12.5% का वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है, इसीलिए कितना हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम किसी भी परसेंटेज वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के हेल्प से और इसको सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 37.5% जोड़ा जाता है, ठीक है, तो परिणाम 1320 हो जाता है, तो मूल संख्या बताइए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये जो परसेंटेज दिख रहा है 37.5%, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो 37.5 किसके टेबल में आता है, तो 12.5 के टेबल में आता है। तो 12 होल 1/2 का वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है। तो इसका 3 गुना करेंगे तो 37.5 हो जाएगा, यानी जो 37.5% का वैल्यू आएगा कितना आएगा, 3/8 आ जाएगा। यहाँ पर लिख देते 3/8। अब ये जो 3 है ये क्या है, 37.5% है, किसके कंपेरिजन में, 8 के कंपेरिजन में। तो इसमें कह रहा है कि 8 में 3 ऐड करने पर कितना हो जाता है, 1320 हो जाता है। यानी यहाँ पर अपने एक एक नियम या यूनिटी मेथड जरूर पढ़ा होगा। 8 जोड़ 3 कितना हो जाएगा, 11। अब 11 का जो वैल्यू है कितना है, 1320 है। ठीक है, अब 1 का वैल्यू बताइए, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1320/11। हमें किसका वैल्यू पूछ रहा है, तो मूल संख्या यानी ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कौन सा है, ये 8 है, तो हमें 8 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 8 के वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1320/11 इंटू 8। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 0 12 8 96, कितना हो जाएगा, 9 से 60 आ गया। ठीक है, तो 9 से 60 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट किया। फिर यहाँ पर दिया हुआ था कि 37.5% जोड़ने पर इतना हो जाएगा। तो 37.5% कौन है, 37.5% का वैल्यू क्या है, 3 है। यहाँ पर किसके कंपेरिजन में, 8 के कंपेरिजन में। तो ओरिजिनल नंबर हमारा ये है। अब इसमें 3 जोड़ने पर कितना हो रहा है, 1320 हो रहा है। जब 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 का जो वैल्यू है 1320 है, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1320/11 हो जाएगा। तो 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 से 60 आ गया। ठीक है, तो इस तरीक़े से हम सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसमें बताइए, ए नंबर इंक्रीज बाई 22 होल 1/2% गिव्स 98। फिर से वही आ रहा है कि 22.5% बढ़ाया जाता है, मतलब ऐड किया जाता है तो 98 हो जाता है। तो बताइए 22.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा कितना आएगा, तो 22.5% को क्या लिख सकते हैं, तो 22.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 10% प्लस 12.5%। ठीक है, 10% का वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है, और 12.5% का क्या होता है, 1/8 होता है। जब दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 18/80, 18/80 हो जाएगा। 18/80 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/40। ठीक है, तो 22.5% क्या है, 9 है। किसके कंपेरिजन में, 40 के कंपेरिजन में। तो ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा, 40 है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यानी 40 में 9 जोड़ने पर 98 हो जाता है, यानी 40 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और 49 का जो वैल्यू है कितना है, 98 है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 98/49। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो किसका वैल्यू पूछ रहा है हमें, तो 40 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 40 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 40 = 80। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इफ 30% ऑफ x माइनस वाई बराबर 18% ऑफ x प्लस वाई, देन x इज टू वाई इज इक्वल्स टू। यानी ये जो वैल्यू, ये इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें से x रेशियो y का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 30% का मतलब क्या होता है, या डायरेक्ट लिखते हैं 30/100 इंटू x माइनस वाई बराबर 18/100 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ देखिए LHS में 100 है नीचे में, यहाँ भी 100 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 है, यहाँ पर 18 है, तो यह 6 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 6 पंचे 30 और 6 तिरी 18, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गया, 5 में x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 में x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 में x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 5y बराबर 3x जोड़ 3y। इसको और सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x वाले टर्म को LHS में ले आते हैं तो 5x माइनस 3x, और y वाले टर्म को क्या करते हैं RHS में ले आते हैं तो 3y का 3y लिख दिए, और प्लस क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा, ठीक है। इसको और सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2x बराबर 5 3 8y। इसको और सोल्व करेंगे, हमें किसका रेशियो पूछ रहा है, x:y है, तो x को ऊपर रहने देते हैं और y को यहाँ पर नीचे ले आते हैं। तो x बाई वाई बराबर क्या हो जाएगा 8/2। तो 2 4 जा 8, यानी x और y का जो रेशियो आया कितना आया, 4:1 आ गया। तो 4:1 कहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या को 62.5% स्वयं से घटाया जाता है, अब वहाँ पर क्या था ऐड किया जाता था, यहाँ पर क्या है सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो परिणाम 6321 हो जाता है। तो 62.5%, तो 62.5% को क्या लिख सकते हैं, 50% प्लस 12.5% लिख सकते हैं। 50% का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, 1/2 जोड़ 12.5% का वैल्यू क्या होता है 1/8 होता है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 8 दूना 16 और 10/16 हो जाएगा, और 10/16 का वैल्यू कितना होता है 5/8 हो जाएगा, यानी 62.5% का जो वैल्यू होता है 5/8 होता है। अब हमें क्या कह रहा है कि यह जो 62.5% घटाया जाता है किस में, ओरिजिनल नंबर में। ओरिजिनल नंबर क्या है 8 है, जब 8 में 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 का जो वैल्यू है कितना है 6321 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6321/3। अब हमें किसका वैल्यू पूछ रहा है, तो मूल संख्या क्या है 8 है, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, ठीक है। अब इसमें क्या करना है 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2107 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8 7 56 और 8 8 दूना 16। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 16,856। 16,856 तो हमें दिख नहीं रहा है, तो ये 756 नहीं 856 होगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इफ़ 64 इज एडेड इन ए नंबर देन नंबर बिकम इतना, यानी फिर से कह रहा है कि 64 ऐड किया जाता है तो वो नंबर कितना होता है 157 होल 1/7% हो जाता है। तो मूल संख्या बताइए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताना होगा। 157 होल 1/7%, इसको क्या लिख सकते हैं 100% प्लस 50% प्लस 7 होल 1/7%, ठीक है। तो बताइए सबका वैल्यू बताइए। 100% का वैल्यू 1 हो जाएगा, 50% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो 7 होल 1/7% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/14 हो जागा। जब सभी को ऐड करेंगे कितना एलसीएम आएगा 14 आएगा, तो 14 प्लस 7 प्लस 1, जब तीनों को ऐड करेंगे तो 7 1 8 8 4 12 यानी 22 हो जाएगा, 22/14 यानी 11/7 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है 64 एडेड देन नंबर बिकम इतना, यानी जब इसमें 64 ऐड किया जाता है तो नंबर कितना हो जाता है 157% हो जाता है। तो बताइए 7 में कितना ऐड किया गया है, तो 11 आ गया है, तो 4 ऐड किया गया है, तो यहाँ पर प्लस 4 ऐड किया गया है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 4 का जो वैल्यू है 64 है, तो 1 का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा। 1 का जो वैल्यू हो जाएगा 64/4 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। अब हमें किसका वैल्यू पूछ रहा है, तो मूल संख्या बताइए, ओरिजिनल नंबर बताइए। तो ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा 7 है, तो 7 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 7 में क्या करेंगे 16 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 7 112, ठीक है। जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है बी है जो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैन मल्टीप्लाई 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, यानी एक आदमी है जो 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुना कर देता है, तो परिणाम में परिवर्तन का प्रतिशत बताइए। कोई नंबर है, मान के चलते x कोई नंबर है, उसमें क्या कर देता है, यानी हमें किससे मल्टीप्लाई करना था, यानी 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने क्या कर दिया 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया,
ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर फ्रैक्शन से बचना है तो उसके लिए क्या करना होगा, जो नीचे में फ्रैक्शन वैल्यू दिख रहा है उसको क्या करना है, नीचे वाले को एलसीएम लेना। जब 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यानी 5 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 15 आएगा। तो अब हमें क्या कह रहा है कि यानी 5/3 के बजाय पहले किससे मल्टीप्लाई करना था, हमें 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने क्या कर दिया, 15 में 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 5 जा 15, यानी यहाँ पर 25 आ गया और यहाँ पर क्या आया, फिर 3 आया यानी 9 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 25 आंसर होना चाहिए, लेकिन आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। जो दोनों का 25 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, 16 का परसेंटेज बताना है, किसके कंपैरिजन में, तो 25 के कंपैरिजन में। तो यानी 16/25 × 100, ठीक है, 25 चौका 100 यानी 16 चौका 64%। ठीक है, तो इस तरीक़े से क्या कर सकते हैं, परसेंटेज के सवालों को आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का क्लास। वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।